नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के मैथ के बहुत ही टॉप 10 क्वेश्चंस, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। पहला प्रश्न आपके सामने है, चलते हैं सीधे प्रश्न पर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पास में ही बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। भैया इससे हर साल आपको कहीं ना कहीं से प्रश्न पूछने को मिलता है। पहला प्रश्न हमने एनसीएफ से ही लिया है और कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर परीक्षा कराने के लिए या परीक्षा को के लिए छात्रों की पहुंच बनानी चाहिए। व्यवहारिक और समस्या समाधान कौशल पर, या दूसरा आपका वास्तविक जीवन के आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देना, या तीसरा सभी अभ्यास हल किए गए हों, या इनमें से सभी। भैया जब भी अगर बात करते हैं हम एनसीएफ की तो हम बात करते हैं वास्तविक जीवन की और आसपास की जो भी गतिविधियां हैं उन पर ध्यान देने की। अर्थात यहाँ पर आपका जो है वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एनसीएफ बात करता है आसपास के जीवन की और गतिविधियों की। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और कह रहा है कि गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता होनी चाहिए। गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता होनी चाहिए। कौन सी विशेषता होनी चाहिए? क्या अभ्यास के कई हल किए गए हों और उदाहरण और कुछ प्रश्न हों, अभ्यास के हल किए गए उदाहरण और पर्याप्त प्रश्न हों, या सभी हल किए गए प्रश्न हों, या इनमें से सभी। देखिए अगर कभी भी बात आती है तो हमेशा ये बात ध्यान रखी जाएगी कि अभ्यास के हल किए गए प्रश्न हल किए गए उदाहरण हो और उसमें उस जो उदाहरण दिए गए हों उन पर पर्याप्त प्रश्नों को दिया जाए, ना कि कुछ प्रश्नों को। अगर कुछ प्रश्नों को दिया जाएगा तो ये आपका नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। पर्याप्त प्रश्नों को दिया जाए, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, देखिए संख्या से लिया गया क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं कि आपका पेपर में आने वाला प्रश्न। दो संख्याओं का मासा 13 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है, यानी कि मासा 13 है, और लासा 1989 है। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा गया, इसको कैसे सॉल्व करना है? चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान क्या देना है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर आपका एलसीएम यानी कि लासा, और गुणे में आपका एचसीएफ यानी कि मासा। ये आपने अगर कर लिया आपका आंसर आ जाएगा। पहली संख्या आपको यहाँ पर दी गई है 117, पहली संख्या आपकी 117 है। अगर हम दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं, सीधी सी बात है। एलसीएम की अगर हम बात करें तो कहोगे भैया एलसीएम जो है आपका 1989 है और आपका एचसीएफ जो है वो है आपका 13। अगर हम x को इधर रखते हैं तो हम 117 जो है वो बटे में ले आएंगे और यहाँ पर 13 गुणे में 1989। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 13 एकम 13 और ये 13 9 बार में आपका चला जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 221 आ रहा है भैया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा और ज़रूर इस पर आपसे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका चैनल जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपलोड होती हैं। देखिए हमेशा स्थानीय मान और जातीय मान से आपका प्रश्न आता है। यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे स्थानीय मानों की योग की। कह रहा है कि 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योग। स्थानीय मान यानी कि अगर 63606 लिखा हुआ है तो इसका स्थानीय मान यानी कि हम बात कर रहे हैं 6 की, हम बात कर रहे हैं
600 की, और हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे, इसका योग पूछ रहा है। तो 6 के बाद 4 जीरो हम लगाते हैं, स्थानीय मान में क्या करते हैं, जीरो ही तो लगाते हैं, 4, इसके बाद में 6 के बाद में 2 जीरो, तो 6 के बाद में आपका 2 जीरो, उसके बाद में 6 जीरो, और अगर हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, इसको थोड़ा रब कर दें, इसको हम अगर जोड़ के लाते हैं तो यहाँ पर भी आपका ये 6 ही हो जाएगा, और 0 और 6, ये देख लीजिए 60606, ये आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेडागोजी पर है, और क्या कह रहा है, गणित सीखने के प्रति शिक्षार्थियों की रुचि को बढ़ाने का प्रभावी तरीका है। यहाँ पर आपको अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा रटने लिख लीजिएगा, तो मिस प्रिंट हुआ है, रटने पर बल देना। देखिए रटने पर बल दिया जाता है, बिल्कुल नहीं दिया जाता है, निगेटिव सेंस में जाता है, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, कह रहा है कि शिक्षण विषय शिक्षार्थी अनुभव से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षण विषय जो है वो शिक्षार्थी के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, सही है आपका, ये आपका पॉजिटिव आंसर है। लेकिन शिक्षार्थी द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान को पुनः याद कराना, यानी कि जो शिक्षार्थी ने अभी तक ज्ञान सीख रखा है उसको पुनः याद कराना रुचि बढ़ाने के लिए प्रभावकारी हो सकता है, तो बिल्कुल हम कहेंगे भैया ये भी हो सकता है प्रभावकारी। सी ऑप्शन देखते हैं, अवधारणा के अनुप्रयोग को दैनिक जीवन की स्थितियों के साथ में सम्मिलित करना। सबसे अगर देखिए पॉजिटिव आपको यहाँ पर तीनों मिलेंगे, लेकिन अगर अवधारणा के अनुप्रयोग को दैनिक जीवन के साथ स्थितियों के साथ सम्मिलित करना अगर आएगा, तो यहाँ पर आपका सबसे पॉजिटिव, सबसे मौलिकता आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रटने पर हमको बल नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ऐसा क्वेश्चन जो आपका कह सकते हैं कि चाहे वो ईवीएस में हो, चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो हिंदी में हो, कहीं पर भी अगर आपसे बात कर दे, क्या बात करें, मानव जीवन की गतिविधियों में गणित का सबसे अधिक प्रयोग होता है, तो हमेशा आपको लगाना है मनोवैज्ञानिक प्रयोग होता है। अगर ईवीएस का सबसे अधिक प्रयोग होता है तो वो भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग होता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ये प्रश्न आपका जरूर आता है पेपर में, कह रहा है कि 7 क्रमांक संख्याओं का औसत कितना है, 34। औसत आपको सबसे पता है कि अगर हम औसत की बात करें तो औसत मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी 7 क्रमांक संख्या है, इनका औसत कितना है, 34 है। औसत की अगर जब भी बात की जाएगी तो सबसे बीच की संख्या की बात की जाती है, ठीक है। तो हम अगर बहुत ही कम सेकंडों में हमको ये प्रश्न सॉल्व करना है तो हम सीधे से बना लेंगे 2 3 4 5 6 और 7 गोले हम अपने बना लेंगे और 7 कोठे हम बना लेंगे। औसत की बात आती है तो औसत हमेशा बीच का, मिडिल का अंक होता है, यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे 34 को। और क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या 35 इसमें आ जाएगा, 36 और 37, सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 37। और यहीं पर अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो 34 में से हम 33 आते, 32 आते और 31 आते, तो यहाँ पर आपका छोटी संख्या में 31 हो जाता और बड़ी संख्या आपकी 37 हो जाएगी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बालकों को कम से कम बताना चाहिए, बालकों को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कह रहा है कि ऐसी विधि का नाम बताइए जिसमें कहा गया हो कि बालकों को हमको बहुत कम बताना है लेकिन वो सोचे, यानी कि वो कुछ ना कुछ चीज़ों को खोजें। और जब भी बात आती है खुद से करने के लिए प्रेरित करना, यानी कि चीज़ों को खोज करके करना, तो बात आती है ह्यूरिस्टिक विधि को। और ह्यूरिस्टिक विधि को ही हम क्या कहते हैं, खोज विधि भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि अगर ये आती है आपकी खोज पर आधारित, बच्चों को स्वयं से करना, प्रेरित करना, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है भैया, निगमन विधि भी होती है, प्रोजेक्ट विधि भी होती है और
अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली ढंग से रहे, ये आपके उपरोक्त सभी में चले जाएंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत सरल क्वेश्चन, वृत्त का संपूर्ण घेरा क्या कहलाता है? भैया वृत्त का संपूर्ण घेरा क्या कहलाता है? मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और ये आपका वृत्त का संपूर्ण घेरा है, पूरा घेरा है। तो वृत्त के संपूर्ण घेरे को हम क्या कहते हैं? हम ऐसे ऐसे चलते चलते आ रहे हैं तो क्या कहते हैं हम? कि इसको हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो का लास्ट प्रश्न ये था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।